हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं पोएम मिस्टर ब्लेनी बाय फिलिप लार्किन। मिस्टर ब्लेनी ये पोएम लिखी थी ब्रिटिश पोएट फिलिप लार्किन ने मई 1955 में, और ये पोएम फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1955 में 8 सितंबर को द लिसनर में। इस पोएम में पोएट स्पीकर एक रूम देखने जाते हैं, एक रेंट लेना है उनको रूम, तो वो उस रूम को देखने जाते हैं। वो रूम कैसा है, वहां पे पहले कौन रहता था, यही सब चीजें पोएम में हैं। ब्लेनी जो है ना वो दो शब्दों से बना है, पहला ब्लीक, दूसरा मीन। ब्लीक मतलब होता है बेरंग, चार्मलेस, इनहॉस्पिटेबल। मीन मतलब तो हमें पता है, ये लोग पता है ना बड़े मीन इंसान है, तो वो चीज। तो स्टैंजा 1 शुरू करते हैं। दिस वॉज मिस्टर ब्लेनीज रूम. He stayed the whole time he was at the bodies till they moved him. Flowered curtains, thin and frayed, fall to within 5 inches of the sill. अब ये जो रूम देखने आए हैं पोएट स्पीकर, तो वो जब रूम देखने गए हैं तो जो वहाँ की लैंड लेडी है वो उनको वो रूम दिखा रही है और वो ये बता रही है कि ये मिस्टर ब्लेनी का रूम था, मतलब तुमसे पहले यहाँ पे मिस्टर ब्लेनी रहते थे। द बॉडीज ये ऑटो वर्क था, ठीक है, मतलब एक्चुअली ये स्लैंग है। स्लैंग कहता है ना कि बोल दिया जाता है। कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सेक्शन का, जहाँ पर कार के पार्ट्स को असेंबल करते थे, मतलब एक फैक्ट्री जैसी जगह पे काम करते थे, वो जगह का नाम उसको एज ए स्लैंग बोला गया है। मतलब उनको वो जो काम था मैन्युफैक्चरिंग वाला, जब वो कर रहे थे तब वो इस घर में रेंट पे रह रहे थे, ठीक है। जब वो काम के लिए उन्होंने रेंट लिया होगा, कहीं आसपास की जगह होगी तो रेंट ले लिया होगा, तो मतलब आने जाने में थोड़ा आसान हो जाए। टिल दे मूव्ड हिम, मतलब जब तक उनको वहां से हटा नहीं दिया गया तब तक वो वहीं पे थे। हटाने से मतलब है कि हो सकता है उनकी कहीं पोस्टिंग और कर दी हो या फिर उनकी डेथ हो गई हो, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, ये बताया नहीं गया है, ठीक है, कि क्या रीजन था। वो जो रूम है उसके बारे में बता रहे हैं कि मतलब उसके जो कर्टेन है वो फ्लावर कर्टेन है, थिन है, फ्रेड है। अब फ्लावर कर्टेन्स बोलते हैं कि मोस्टली लड़कियों को पसंद होते हैं, वुमेन्स को अच्छे लगते हैं, तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि उनको कैसे भी रूम में कर्टेन्स लगे हो, मिस्टर ब्लेनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मतलब वो ऐसे ही मतलब जीने के लिए जी रहे थे। उसके जो कर्टेन्स थे मतलब पतले हो गए थे, खराब हो गए थे, ये सब चीजें। फ्रेड मतलब अनरेवल्ड और वॉर्न एट द एज, अस्त व्यस्त है, खराब है कर्टेन्स वैसा। सिल देखो ये होता है, इसकी पिक्चर में लगा दे रही हूँ, मतलब कर्टेन्स छोटे हैं, वो पूरे कवर भी नहीं हो रहे हैं विंडो को। Stanza 2, whose window shows a strip of building land. The sulky, littered Mr. Bleeney took my bit of garden properly in hand. Bed upright, chair 60-watt bulb, no hook. The sulky मतलब with small areas where the grass is longer and thicker than the grass around them. ऐसी पिक्चर देख लो। Littered, untidy with rubbish or a larger number of objects left lying about. तब कुछ भी गंदे तरीके से चीजें पड़ी हुई हैं। विंडो के बाहर की भी चीजों को अब डिस्क्राइब किया है। विंडो के मतलब जो खिड़की से अगर हम लोग देख रहे हैं अपने रूम में खड़े होके, तो बाहर क्या दिख रहा है? बिल्डिंग लैंड तो है बट मतलब गंदी तरीके से पड़ी हुई है, घास उगे हुए हैं, मतलब चीजों का यूज नहीं हो रहा, ऐसे फालतू पड़ा हुआ है। वो बोलती है लैंड लेडी कि जो भी है, पर वो जो उनका गार्डन है उसका ध्यान मिस्टर ब्लेनी बड़े अच्छे से रखता था, मतलब एक तरीके से इशारों में ये भी कह रही कि भाई तुम भी ध्यान रखो गार्डन का। बेड है रूम के अंदर, अपराइट चेयर है, 60 वॉट का बल्ब है और कोई हुक नहीं है। अपराइट चेयर ऐसी होती है, देख लो, मतलब एक मतलब बेसिक कैसा रहता है कि बस सोने के लिए बेड है और बैठने के लिए चेयर है, कोई कंफर्टेबल चेयर भी नहीं है, अपराइट चेयर है, 60 वॉट का बल्ब जल रहा है, मतलब बहुत ही मिनिमलिस्टिक, मतलब वही ना कि जीने के लिए जी रहे हैं, कोई हुक भी नहीं है चीजों को टांगने के लिए। Stanza 3, behind the door, no room for books or bags, I'll take it. So it happens that I lie where Mr. Bleeney lay and stub my facts on the सेम सॉसर, सोवेनियर एंड ट्राई। डोर के पीछे देख रहे हैं कि ना बुक्स रखने के लिए जगह है, ना बैग रखने के लिए जगह है, एक्चुअली रूम में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है। ये सब देखने के बाद भी पोएट ठीक है ले लेते हैं, उन्होंने बोला कि वो रूम ले लेते हैं, उन्होंने रूम रेंट पे ले लिया, तो मतलब अब वो वहां पे लेटेंगे जहाँ पे मिस्टर ब्लेनी लेटते थे, मतलब चीजों को ऐसे इमेजिन करेंगे कि वो कैसा सोचता था, वो कैसा फील करता था। सिगरेट को बुझाने के लिए एस्ट्रे यूज करते हैं ना, पर उसकी जगह एस्ट्रे नहीं यूज करता है, वो सॉसर में ही ये सिगरेट बुझा देता था, ये अपना कप के नीचे जो प्लेट होती ना उसमें सिगरेट बुझा देता था, तो वो भी वैसा करेंगे, वैसा उसके साथ जैसा वो सोचता था ब्लेनी वैसा ये भी सोचेंगे, वैसा ये भी करेंगे।
Stanza 4. Stuffing my ears with cotton wool to drown the jabbering set he edged her on to buy. I know his habits what time he came down, his preference for sauce to gravy. Why? Jabbering मतलब talk in rapid, excited and often incomprehensible way. Edged मतलब अर्ज करना. Jabbering मतलब ये है कि तेज एक्साइटेड आवाज, मतलब ना जिबर जाबर बोलते हैं, जिबर जाबर कर रहे हैं वैसा. अब यहाँ पे इनके पास कोई जैबरिंग करने वाला सामान है. जैबरिंग करने वाला सामान क्या हो सकता है? टीवी या फिर रेडियो. उनके पास था, मिस्टर ब्लेनी के पास था, पर वो चीज को वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, तो उन्होंने, मिस्टर ब्लेनी ने लैंडलेडी को भी उसको बेचने को ऑफर किया था. और कान में वो रुई डालना चाहेंगे. ठीक है, कान में रुई क्यों डालना चाहेंगे? हो सकता है उनको टीवी की और रेडियो की आवाज पसंद ना आ रही, इसलिए उससे वो बचने के लिए कान में रुई डाल के रखना चाहेंगे. लैंडलेडी उसको बताती कि अब उनकी आदतों से लैंडलेडी वाकिफ है. आई नो हिज हैबिट्स, व्हाट टाइम ही केम डाउन, ही प्रेफर्स टू सॉस टू ग्रेवी. वाई मतलब उसको सॉस पसंद था ग्रेवी की जगह. He kept on plunging at the four aways, likewise their yearly frame, the Frinton folk who put him up for summer holidays and Christmas at his sister house in Stoke. Four aways is kind of a betting game, जिसमें बैट वगैरह लगाते हैं, फुटबॉल, सॉकर, ऐसी चीजों पर, मतलब गेम्स वगैरह में बैट लगा सकते हैं. मतलब वो थोड़ा इधर उधर बैटिंग कर लेता था. वो भी बैटिंग ऐसी नहीं कि मतलब बहुत पैसे वाली, मतलब थोड़ा बहुत मतलब लगा दिया. हो सकता है इस होप में कि कहीं से मतलब कुछ अच्छा हो जाए, लॉटरी टाइप्स जीत जाए तो पैसे आ जाए उसके पास. और उसका कहीं ज्यादा उसे जाना वाना नहीं रहता था. उसका लाइक जो ईयरली फ्रेम था उसका, साल भर में उसको क्या करना है, बहुत ज्यादा सेट रहता था. द फ्रिंटन फोक है ना, इसका मतलब फ्रिंटन ऑन सी ये जगह है इंग्लैंड में, वहां पे जाता था समर हॉलीडेज के लिए, या फिर क्रिसमस में अपनी बहन के घर जाता था. Stanza 6. But if he stood and watched the frigid wind tousling the clouds, lay on the fusty bed, telling himself that this was home, and grinned and shivered without shaking off the dread. Frigid मतलब very cold in temperature. Tousling मतलब make a person's hair untidy. Fusty मतलब गंदी स्मेल या old fashioned in attitude और style. Grinned मतलब smile broadly. Dread मतलब anticipate with great fear. भय. अब पोएट अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे खड़ा होता, मतलब खिड़की के पास या मतलब ऐसे जहाँ पे उसको हवा तेज से फील हो रही हो, और यहाँ पे बेड पे, ऐसे गंदे बेड पे उसको लेट के लगता हो कि ये घर है, और मतलब खुश भी है, और मतलब ऐसी कुछ चीज है कि जैसे अपने खुल के अपने जो डर होता है ना उसको दिखा भी नहीं सकता, उसके लिए भी ग्रिन करना पड़ रहा है. मतलब ओवर कहता है ना कि फेक स्माइल दे रहा है, मतलब खुशी दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो भी ऐसा. Stanza 7. That how we live measures our own nature, and at his age having no more to show than one hired box should make him pretty sure. He warranted no better, I don't know. मतलब हम किस तरीके से अपने जीवन को माप सकते हैं? जैसे हम जीते हैं हम वैसे बन जाते हैं, क्या जैसे हम होते हैं हम वैसे जीते हैं? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है. मतलब उस एज में उसके पास क्या था, मतलब ये जो है ना हायर्ड बॉक्स उसके उस रूम को कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इतना सब कमाने के बाद, इतनी लाइफ देने के बाद उसके पास क्या बच रहा है सिवाय उस रेंटेड रूम के. मतलब काफी बुरी हालत है. तो पोएट अपने आप को भी इमेजिन कर रहे हैं, यार कहीं मैं उसकी तरह तो नहीं हूँ, मेरे पास भी कुछ खास क्या है, मतलब मैं उसी रूम को रेंट पे लेने के लिए रेडी हूँ जिस पे मिस्टर ब्लेनी रहता था, और मिस्टर ब्लेनी की लाइफ किस तरीके की थी, क्या मैं भी वैसा हूँ? वो सोचता, फिर खुद ही को जवाब लेता है, क्या मुझे पता नहीं, आई डोंट नो. 7 स्टैंजा की पोएम थी मेडियोक्रिटी. इसकी ना मेजर थीम है मीडियोकर जीवन जीना. मतलब ये जो मिस्टर ब्लेनी था उसका भी जीवन कौन सा बहुत अच्छा था, मीडियोकर लाइफ थी ना उसकी, बहुत मिनिमम लाइफ थी. वैसी पोएट की भी है, कुछ खास अलग नहीं, क्योंकि वही रूम तो वो भी रेंट कर रहा है ना जो मिस्टर ब्लेनी ने किया था. उनकी कैसी लाइफ थी, फिर उनकी भी वैसी लाइफ है. इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ. जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो. इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का. ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.